ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट पोर्शन में देखा ही था कि सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। वही कंसेप्ट से लिखने हैं। ओके, उसके लिए आना चाहिए क्या, अबाव, पॉली एंड हुन। ओके, एनर्जी लेवल कम हो वहाँ पहले भरना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं और ऑपोजिट साइन रखना है, सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, उसके अकॉर्डिंगली भरते जाओ। और देखो हम भरते भरते आए थे 30 तक, और उसमें 2 जो थे वो थोड़े ऑड थे। कौन कौन से? दो का थोड़ा ऑड था, मतलब कि जैसे कि 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d नहीं आता था, फिर आता था 4s2, फिर आता था 3d। तो वो किसके लिए था, मतलब पर्टिकुलरली हमें चेंज तो याद करो, तो वो किसके लिए था? क्रोमियम और कॉपर के लिए था। इसके लिए 24 और 29 क्रोमियम एंड कॉपर के लिए था। ओके, तो वो रिवाइज करो अच्छे से। तो वही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है एलिमेंट्स में एंड द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल भी हमें देखना है। एकदम अच्छे से ध्यान से समझो, ये सब कुछ समझने वाला ही कंसेप्ट है। बड़ा क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब यू शुड नॉट एक्सपेक्ट। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ भी बना के कुछ भी पूछ ले, अगर समझे अच्छे है तो आ जाएगा। डन? ओके, चलो तो हाँ, सबसे पहले तो ये जो बड़ा बड़ा है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, तो पीरियड्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो अभी हम लिख ही रहे हैं। ओके, सो वो हम लिखेंगे। देन ट्रांजिशन सीरीज, यस, तो जो ये देखो ये सो कॉल्ड 3D ट्रांजिशन सीरीज, मतलब कि पर्टिकुलरली पीरियोडिक टेबल है हमारा, तो यहाँ पर जो है ना वो एस ब्लॉक है, फिर यहाँ पर जो है ना एक एंड, ये दूसरा एंड है ना वो पी ब्लॉक है, बीच में जो है ना वो डी ब्लॉक है। तो ये डी ब्लॉक वाले और उसके नीचे एफ ब्लॉक वाले, उनको ट्रांजिशन बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड पोर्शन में है ना वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। जो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में है वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। लास्ट वाला तो देखो पूरा ग्रुप ही नॉन रिएक्टिव। ओके, तो वो क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स से जस्ट बिफोर बीच में आते हैं कौन, मेटलॉइड्स। ओके, मतलब जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, मतलब किसके जैसी, मेटल्स के जैसे भी और नॉन मेटल्स के जैसे भी। जैसे कि भाई कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, लाइक दैट। ओके, तो अभी हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो वो बीच में आते हैं। तो ये साइड हो गया, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल से पहले थोड़ा पहले आ गया मेटलॉइड्स। तो ये जो बीच में आ रहे हैं ना वो सारे क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या, मेटल से नॉन मेटल्स के टुवर्ड्स में जा रहे हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है कि थोड़ी बहुत मेटल्स जैसी भी है और थोड़ी बहुत नॉन मेटल जैसी भी है। देखो ट्रांजिशन, लेकिन बोला जाता है मेटल्स ही, मतलब ज्यादातर उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, मेटल्स जैसी है। ओके, आधा आधा 50-50 कब होगा, जब मेटलॉइड्स पे पहुंचे, सिलिकॉन जर्मेनियम पे पहुंच गए, तब 50-50 कि भाई मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की भी। लेकिन उसके पहले वाले जो है, अभी नहीं पहुंचे तुम मेटलॉइड्स तक। ओके, उसके पहले वाले जो है तो वो 100% मेटल जैसे तो नहीं है, लेकिन अभी उसमें मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अरे ऑब्वियसली यहाँ पर सारे मेटल्स है, वहां पे सारे नॉन मेटल्स है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, और देखो ये भी 1 मार्क में, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, ऑल कॉम्पिटिटिव, अभी मैं हर बार नहीं बोलूंगा। ओके, सो 1 मार्क क्वेश्चन। क्या इसको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज और डिक्रीज। फिर से इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से इंक्रीज और डिक्रीज। फिर बोलेंगे इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बोलेंगे लेफ्ट टू राइट लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो 4 तरीके से क्वेश्चन बन गए, राइट टू लेफ्ट मेटालिक, राइट टू लेफ्ट नॉन मेटालिक, लेफ्ट टू राइट मेटालिक, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक। कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, हमें तो सिंपली यही याद रखना है कि लेफ्ट हैंड पे मेटल्स है, राइट हैंड पे नॉन मेटल्स है।
तो अभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे नॉन मेटल्स आ रहे हैं, मतलब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो रही है, ओके, और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रही है, दैट्स इट। ये कम हो रही है तो बढ़ क्या रही है, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी, क्योंकि उस साइड मेटल है ना, तो उस साइड जाएंगे तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी। लेकिन यहाँ से उस साइड जाएंगे तो नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कम होगी। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहां तो सारे मेटल्स है और नॉन मेटल तो इस साइड है। तो यहाँ से तुम जितना दूर जाओगे उतनी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती जाएगी। देन ओके, हाँ चलो दे, तो वो जो यहाँ से वहां तक आते हैं ना, मतलब ये जो मेटलॉइड्स तक आ रहे हैं ना, ये बीच में जो है 3D वाले, 4D वाले और से 4F वाले, ओके, जो हम लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड भी बोल रहे हैं, इनको ही बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन सीरीज। ओके, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। ओके चलो, नाउ आगे वैसे ही चले जाएंगे तो ट्रांजिशन सीरीज आएगी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में भी। अब इनर ट्रांजिशन सीरीज तो वो होती है लैंथेनॉइड सीरीज। मतलब ट्रांजिशन सीरीज क्या है, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, मतलब ये जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो यहां से वहां जा रहे हैं, मतलब के लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पर्टिकुलरली, वे पहले दो छोड़ दो, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप छोड़ दो। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप प्योर मेटल्स है। कौन से मेटल्स है, प्योर मेटल्स, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे प्योर मेटल्स है, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसमें। अब उसके बाद आगे बढ़ोगे ना तो वो भी मेटल्स ही है, फिर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मेटल नहीं है, अरे मेटल ही है, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक अब धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये जो बीच वाले हैं वो क्या है, ट्रांजिशन। लेकिन बीच वाले में से भी जो बाहर निकाले हुए हैं नीचे, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, उनको बोला जाता है क्या, इनर ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ रहा है ये कौन, इसके पहले है या बाद में है टेबल, ये रहा। ओके, तो देखो ये वाले दो है, ये दो कौन से हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स। ये जो है हमारा, अरे भाई चलना, यहां से यहां तक का क्या है, ये पूरा पी ब्लॉक, और वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स। अब इसमें देखो ये ऑरेंज कलर के है ना, ये देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ओके, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोरियम, एस्टेस्टाइन, तो ये सारे के सारे है ना, वो सारे क्या है, मेटलॉइड्स, मतलब आधे। डन, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो ये वाले मेटल्स थे, ये वाले नॉन मेटल्स है, तो यहां से यहां जाएंगे ना, ये जो बीच में दिख रहे हैं SCTI, VCR, मने फेकोनिस, UZN, वो वाला, ओके, तो ये सारे है, वो क्या है, ट्रांजिशन, वो क्या है, ट्रांजिशन। और यहां से भी बीच में से निकाला हुआ है, देखो 57 लैंथेनॉइड सीरीज आ गई, मतलब सीरीज को श्रेणी बोलते हैं इसलिए मैंने श्रेणी बोल दी। तो लैंथेनॉइड सीरीज आ गई, अब 57 है, फिर 58 आना चाहिए, देखो क्या आ गया, 72। ये बीच वाले कहाँ गए, अरे ये रहे, नीचे निकाले। तो ये इनर ट्रांजिशन है, ये सारे क्या है, ट्रांजिशन, और इसमें से भी जो निकाले हैं नीचे वो है इनर ट्रांजिशन। तो ये पहली वाली लैंथेनॉइड, पहला एलिमेंट के नाम पे उसका नाम दिया है लैंथेनॉइड, और दूसरे एलिमेंट के नाम पे उसका नाम दिया है एक्टिनॉइड्स। डन, एक मार्क में ही पूछा जा सकता है कि भाई इनको नाम क्या देंगे, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और से ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। डन, ओके। और ग्रुप की बात करें तो ये ब्लू कलर है पूरा एस ब्लॉक, ओके, फिर ये पूरा है, ये पूरा जो है वो क्या है, पी, फिर दिस वन इज डी, और ये जो नीचे निकाला हुआ है वो एफ। डन, हमने याद भी, मतलब हमने समझा भी था, देखो एस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो यहाँ देखो मैक्सिमम जितने भी है ना, लास्ट में 1 होगा या 2 होंगे, ओके, तो ये सारे एस, ये अभी हम समझेंगे वापस। फिर पी में कितने आ सकते हैं, 6, पी की 3 होती है ना, px, py, pz, एक में 2, तो टोटल 6 हुए ना, ओके, सो 3 2 6। तो यहाँ पे जितने भी होंगे ना, उसमें लास्ट में क्या आ रहा होगा, P1, P2, P3, P4, P5 या P6, यही कुछ आ रहा होगा। भले ही वो 1 हो, 2 हो, 3, 1 में तो P आता नहीं है, तो 2P हो, 3P हो, 4P हो, कुछ भी हो। डन, देख फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो इसलिए यहाँ पर 6 ही है, देखो 1 2 3 4 5 6, वहां पे 2 होते थे तो फर्स्ट 2 लाइन में 2 ही है,
यहाँ पे 6 है तो 6 है। फिर डी में कितने होते थे, डी में 5 होती थी ऑर्बिटल्स, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पर देखो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, और एफ में होती थी 7 और 7 2 जा 14, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में देखो 14 एलिमेंट्स है। सब कुछ है, लेकिन हमें बोल दिया है कि इतना याद रखो, इतना याद रखो, इतना याद रखो। फिर डिटेल में अब हमें बता रहे हैं, देखो कैसे सस्पेंस खोल रहे हैं। ओके, ये तो जो तुम पढ़ रहे थे वो ऐसे था, जो तुम पढ़ रहे थे ऐसे था, तो इसी को बोलते हैं डिटेल स्टडी, और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड सीरीज, याद रखना नाम, लेंथेनॉइड सीरीज, एंड देन वो भी इनर ट्रांजिशन है और ये भी इनर ट्रांजिशन सीरीज है, और ये कौन सी है, एक्टिनॉइड सीरीज। ओके, पहले वाली जो है 4f वाली वो है लेंथेनॉइड और 5f वाली है वो क्या है, एक्टिनॉइड। ओके, तो लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, एंड द 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 4f भी है और 5f भी है, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन सीरीज। 4f वाले को लेंथेनॉइड सीरीज इनर ट्रांजिशन, और 5f वाले को वो भी इनर ट्रांजिशन ही है, लेकिन नाम क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज। डन? ओके, तो ट्रांजिशन और उसके अंदर वापस तो इनर ट्रांजिशन। डन? ओके, तो बस यहाँ से ऐसे ही एक एक क्वेश्चन बन सकते थे। ये ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर अभी लिख रहे हैं, देख ही लेते हैं, फिर प्रॉब्लम देखेंगे। सो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो तो हम लिखेंगे तो ही मैं अच्छे से तुम्हें समझा पाऊंगा, तो हम लिखते हैं, और मैं तुम्हें थोड़ा बहुत याद भी दिला देता हूँ, बताता हूँ, सो दैट तुम भी याद रख लो। चलो तो हम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो जैसे कि क्या है, तो यहाँ पर सपोज 1 है और यहाँ पर 2 है, ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर हम पीरियड्स भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1, ये कौन सी पेन है, हाँ, तो यहाँ पर हो गया से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डन? ओके, नाउ कैसे है तो हमें पता है, और ये हो गया 1 और 2। फिर यहाँ नीचे आते हैं 1 और 2, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ से आएंगे क्या, 13। कौन सा आएगा, 13। तो लेकिन मैं क्यों रोमन में लिख रहा हूँ भाई, हम तो मॉडर्न लिख रहे हैं। ओके, तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 13 14 15 16 17 और 18। डन? कोई बात नहीं, ऐसी मेहनत की नहीं ना, इसलिए गलती होगी। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, और ये भी 1 और 2। सो 1 2 3 4 5 6 और 7। डन? अब चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये फर्स्ट वाला दिखाता हूँ। देखो, जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा इन लोगों को उठा लेते हैं, थोड़ा तुम लोग भी आ जाओ। ओके, हाँ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पीरियड्स में कितने नंबर होते थे, तो वो तो हमें पता है, जैसे 2 8 8 18 18 कल पढ़ा था ना हमने। तो फर्स्ट में कितने थे भाई, 2। ओके, तो यहाँ पर ऐसे फर्स्ट आएगा, और यहाँ पर पेन ले लिया है ना, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स। कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स। तो ये 2 एलिमेंट्स रखने हैं हमें, तो जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं, ये ऐसे बन गया।
ये रूलर है। हाँ रूलर है लेकिन टाइम लग जाएगा। यस मुझे लगा निर्भय बोलेगा। ओके ऐसे तुम्हें दिमाग में बनाना है। अभी नहीं रे, बाद में। हाँ अब अच्छा अब देखो पहले में कितने 2, तो हम 2 लिखेंगे। तो 2 कहाँ कहाँ लिखे? सबसे पहले तो एक लिखेंगे हम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऐसे बीच में लिखते हैं हम। कहाँ पर? बीच में। ये क्या बात हुई सर? लेकिन ऐसा ही है क्योंकि हाइड्रोजन का डेजिग्नेशन आज भी फिक्स नहीं है सोचो क्यों? क्योंकि ये भाई साहब के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं ना वो है मेटल्स। वो कौन है? मेटल्स। जैसे कि सोडियम, जैसे कि लिथियम। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो बन गया मेटल्स। तो हम बोलेंगे कि सर यही रख देते हैं मेटल के पास, क्योंकि इस साइड मेटल है। और नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आर्गोन जैसा बन जाएगा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नियोन जैसा बन जाएगा। तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। डन। अब ये नॉन मेटल्स है, तो वैसे तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम जैसा हो सकता है, तो मतलब दोनों हो सकता है। मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे भी बिहेव कर सकता है। मतलब H प्लस भी हो सकता है, H+1, और H-1 भी हो सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा तो H-1 बन जाएगा, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? H+ बन जाएगा। जैसे कि हम HCl लेते हैं, सो HCl में H+Cl- होता है। जैसे कि हम H2O, तो H2O में H+ और OH- होता है, तो प्लस वाला आया ये। फिर कहीं पे माइनस वाला भी होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो Na+ है, मतलब Na एक इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा कौन? हाइड्रोजन ही लेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H1- हो गया, और 1- मतलब -1 और 1- व्हाटएवर यू कॉल। डन। तो दोनों है। अभी उसके लिए हमारे पास पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन पूरा चैप्टर है। ओके, तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें ऊपर से बता दिया क्या कि उसकी डेजिग्नेशन फिक्स नहीं है। वो मेटल के जैसे भी बिहेव कर सकता है, वो नॉन मेटल के जैसे भी बिहेव कर सकता है। दैट्स वाई उसको रख दिया कहाँ पर? सेंटर में। डन। अच्छा, अब आते हैं हीलियम पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हीलियम मतलब क्या? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो लास्ट में बोलो या टोटल बोलो, 2 ही इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि उसका तो ऐसी ऑर्बिट है 1s2। ओके, तो पहला बोलो या लास्ट बोलो, एक ही है 1s2, दैट्स इट। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए, ओके, तो जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वैसे सारे हो, वो सारे क्या है? मेटल्स। ओके, तो वैसे तो भाई Mg है, कैल्शियम है, उन सबके पास भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ओके, और इन सब के पास स्टार्टिंग में जो है उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में लिथियम, सोडियम उनके पास। तो वैसे तो इसको भी वहां रखना चाहिए, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन से मिलती है, इसीलिए हीलियम को नॉन मेटल में रखा हुआ है, और वो नॉन मेटल के जैसे ही बिहेव करता है, जस्ट लाइक नॉन रिएक्टिव। वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो रिएक्ट ही नहीं करता। जैसे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ हो वो रिएक्ट नहीं करता है, नियॉन रिएक्ट नहीं करता है, तो ऐसे ही इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उसमें तो ऑक्टेट की तो बात ही नहीं है। ऑक्टेट की तो बात ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका काम खत्म हो जा रहा है, लेकिन उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है और उसकी प्रॉपर्टी इन लोग के जैसी है। दैट्स वाई उसको रखा हुआ है कहां पर? यहां पर।
तो ये हो गया हमारा क्या, हीलियम। डन। तो समझ में आ गए, दो आ गए ना, दो। ओके चलो, देन नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में कितने थे, सेकंड में 2 8। ओके, तो यहाँ पर कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो 8 आ भी जाएंगे, कैसे, चलो लाते हैं 8। ओके, तो कैसे 8 आएंगे, सबसे पहले तो ये फर्स्ट रो देखते हैं, कौन सी, फर्स्ट रो। तो जो कई मैंने बनाया हुआ है और कई हमारे सर ने समझाया था, हमारे सर ने मुझे समझाया था, मतलब तभी वही पॉपुलर था, वही आज की डेट में भी चल रहा है, याद रखने की ट्रिक। ओके, तो जहाँ तक वही चल रहा होगा मैं वही बताऊंगा, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि अभी वो बहुत पुराना हो गया है और कुछ नया देना है तो मैं नया भी दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए हमारा नेमिंग है लीना की रब से फरियाद। ओके, सुना होगा शायद तुमने। तो वो क्या है, लीना की रब से फरियाद। अब गलती से यहाँ लिखना शुरू मत कर देना, वो फर्स्ट वाला पीरियड है, तो यहाँ लिखा तो खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, ली ना, ये ना वाला तो है ही नहीं कुछ, ये तो मैंने नंबर ऐसे ही लिखे हुए। ओके, हमारा थर्ड पीरियड तो ये रहा, तो ली ना की रब से फरियाद। डन। ओके, फिर से बोलो मेरे साथ, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, लीना की रब से फरियाद। तो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लीना की रब से फरियाद। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। वो नाम याद ना आए तो भी चलेगा, लीना की रब से फरियाद तो याद रखो। ओके, लीना की रब से फरियाद है वो। फ्रांसियम, फ्रांसियम। ओके, हाँ चलो, सो डन, आगे बढ़े। ओके, तो आगे है हमारा बेटा मांग रहा है, बेटो मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी और रोए। हमें रोए बताते थे, लिखना है राजी, बोलना है रोए। ओके। बेटो मांगे कार, स्कूटर, बाप। अभी के टाइम पे राजी हो गए, हमारे टाइम पे रोए था। पापा बदल गए। अच्छा ठीक है, सो बेटो मांगे कार, स्कूटर, बाप व्हाटएवर। ओके, राजी, रोए। डन। ओके, याद रह गया। तो यही है हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। डन। ओके, डन। दो याद रह गए, कौन सा पहला क्या था, डन। दूसरा राजी रखो, चलो नए जमाने के तौर पे राजी रखो, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको भूल जाओ। ओके, डायरेक्टली हम जंप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें 8 करने हैं, वो 2 हो गए, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 8 हो जाएंगे। तो सेकंड पीरियड में यहाँ मत घुसेड़ देना। ओके, यहाँ से लिखेंगे हम। डन। तो चलो अब थर्ड। ओके, तो थर्ड के लिए क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यही चलता आ रहा है। तो बहुत सारे मतलब हमारे टाइम से ये चलता रहा है। अब तो मैं क्या बोलूं, 25 साल हो गए। ओके। 2004 में मैंने 10th की एग्जाम दी थी, ये 2024 चल रहा है, तो 20 साल हुए। ओके, 20 साल में भी ये चेंज नहीं हुआ, यही है। ओके, तो सब जगह तुम्हें स्कूल, ट्यूशन, सब जगह यही देखने को मिलेगा। यही चीज मैं तुम्हें 10th में भी समझा सकता था, लेकिन तब भी मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है। ओके, फिर जो लोग साइंस नहीं लेने वाले, सर क्या एक्स्ट्रा बना रहे हो, ऐसा होगा। ओके, तो अभी भी वैसे 12th का भी यहाँ जितना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, उतना तो मैं बता ही दे रहा हूँ। लेकिन 12th का 12th में पढ़ेंगे ना भाई, अभी क्यों पढ़ेंगे। ओके, तो लोड नहीं लेना है। अच्छा चलो, सो बेंगल, अभी ये लास्ट वाले हमने नहीं लिखे, जो जरूरी है वहां तक के ही लिखे हैं अभी के लिए। ओके, सो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब जहां तक मुझे याद है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इंडियम, यस। ओके, इंडियम एंड थैलियम। डन। ओके, सो फिर से क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, थैले में बहुत कुछ है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अच्छा, देन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, यहां से भूल जाओ, तो एटॉमिक नंबर याद करो।
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन। तो वैसे ही फिर शायद भूल जाओगे अब क्या था, अरे तुमने बोरॉन से पहले नाइट्रोजन का लिख दिया तो गया। बोरॉन से पहले मतलब कार्बन आएगा, अब कार्बन आएगा, लेकिन कार्बन की जगह तुमने नाइट्रोजन वाला लिख लिया, ओके, तो गलत हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या आएगा? कार्बन। तो कार्बन के लिए है कासी जटिले, कासी जटिले काशी चली जा ऐसे काशी जटिले जतीरे सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, जटी की मतलब टिन, टिन है ये, एसएन क्या है? टिन है। ओके, जटीले, लेड। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, काशी जटिले, काशी जटिले, काशी जटिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर है नापास। नापास होने की सबको बीक लगती है। ओके, सो नापास सब बीक। ओके, सो नापास सब बीक। ओके, डरते हैं सब। देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये एंटीमनी कैसे? हाँ है भाई एंटीमनी एंड बिस्मथ। फिर से एंटीमनी, हाँ नाम। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। डन। ओके, चलो आगे बढ़े। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। ओके, सो ओ ससी, ओके, ओ ससी टेल पोलो। ओके, ओ ससी टेल पोलो, ओ ससी टेल पोलो ओ ससी टेल पोलो है। ओके, सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। हाँ वैसे ही है कुछ, पोलोनियम। लाओ पढ़ने, वहां भी थोड़ी लिखा होगा, नहीं लिखा है ना, पोलोनियम ऐसे ही होता है। कहाँ गया? हाँ वैसे ही है, पोलोनियम। डन। ओके, और लास्ट के लिए कुछ है नहीं, है तो पता ही है हमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन ग्रुप। ओके, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, और एस्टेस्टीन अभी जो देखा था वो एस्टेस्टीन। ओके, हाँ, और लास्ट में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। देखो कितना सारा हमने याद कर लिया। ओके, अभी तो मैंने बताया था ना कल कि 11-12 करके हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखना है। तो अब तो हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, ये तो हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ब्लॉक वाइज करेंगे ना, तो वो ब्लॉक के सारे एलिमेंट के नाम हम याद करेंगे, सारे। ओके, मतलब इतने भी नहीं छोड़ेंगे, कोई छोड़ रहे हैं हम नीचे वाले वो भी नहीं छोड़ेंगे, ये बीच वाले भी अभी हम छोड़ रहे हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे। 21 to 30 का तो मैंने तुम्हें बोला था कि याद रख लेना। ओके, सो क्या आएगा? ओके, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। डन। इतना पता होना चाहिए तुम्हें, इतना, ये चैप्टर के बाद। ओके, फिर हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक डिटेल्ड में पढ़ेंगे, तब हम सबके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे और कौन से है सारे। ये तो हमने सिर्फ एक लाइन लिखी, फिर फोर्थ में क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ डिटेल्ड में। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी का अभी पढ़ते हैं, पूरा अभी नहीं पढ़ना है हमें। ओके, तो इतना एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, इतना पीरियोडिक टेबल तुम्हें पता होना चाहिए। डन। ओके, तो एक बार याद कर ले। लीना की रब से फरियाद, बेटो मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी जटिले,
नापा सबिक ओ ससी टेलपोलो F fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, and helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. और ये था SCTI, VCR, मने फेकोनी, CuZn. डन. इतने हमें पता होने चाहिए. डन. बढ़े आगे. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. अब लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये तो पता ही है हमें, लेकिन जैसे मैंने बोला कि फिर लास्ट चैप्टर भूल मत जाना. ओके, सेकंड चैप्टर अबाउट पॉलीहून, उसको ध्यान में रख के, एनर्जी लेवल ध्यान में रख के, याद ना हो तो चेक कर लेना. कैसे चेक करना है वो भी मैंने तुम्हें बताया था. जिसका n+l करो, n+l करोगे वो जो नंबर बताएगा वही उसका एनर्जी लेवल होगा. तो कहीं भी कभी ऐसा लगेगा कि क्या पहले आएगा यार, 3D आएगा 4S आएगा, तो करके देखो ना, करके देखो. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं. हीलियम. तो हीलियम का क्या होगा? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी यार हीलियम बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन. ओके तो एक ही इलेक्ट्रॉन, 1s1, बात खत्म. ओके नेक्स्ट हीलियम. तो हीलियम के लिए क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1s2. फिर आते हैं हम लिथियम. तो लिथियम का क्या होगा? अब 1s2 तो फिल हो गया, s में तो 2 ही आ सकते हैं. तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन s में तो एक ही ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है. n इज इक्वल टू 1 में तो एक ही ऑर्बिटल है, और वो कौन सी है? s. और कोई ऑर्बिटल है नहीं, तो 1 में तो p आने वाला नहीं है. क्यों? हमने डिस्कस किया था डिटेल में. अब आएगा p. तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम? 1s2 और फिर 2s1. पहले तो अभी तो s में फिल करेंगे ना, फिर 2 में फिल. तो फिर नेक्स्ट बेरिलियम, 4 नंबर. तो 1s2 2s2 अच्छा हो गया. इसमें भी बोरॉन. सो बोरॉन 1s2 2s2. अब क्या जाए? 2p में जाएंगे. यस, तो 2p1. कहां तक जाएंगे p में? और कितनी बढ़ा सकते हैं हम? 6. टोटल 6. px में 2, py में 2 और pz में 2, तो टोटल 6. ओके तो 6 तक जा सकते हैं हम. बोरॉन. फिर कार्बन. तो 1s2 2s2 2p2. देन कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन. 1s2 2s2 2p3. देन नाइट्रोजन के बाद 7 के बाद 8 ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4, तो हो गए 8. ओके ऑक्सीजन के बाद 9 फ्लोरीन. तो फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5. ओके गुड. देन फ्लोरीन आया ना, तो 10 नियोन. नियोन के लिए 1s2 2s2 2p6 भर गया, खत्म. अब आगे क्या आएगा? नहीं अभी से कहाँ डी? 3 बाकी है ना, डी बाकी है ना. देखो हमने वैसे भी याद रखा था कि पहले में सिर्फ s है, फिर दूसरे में s और p है, फिर तीसरे में s p d है, फिर चौथे में s p d f है. तो तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट आएगा तब d आएगा. 2 तक तो तुम d की बात ही मत करो. थर्ड आएगा तो d की बात करो, थर्ड आएगा तो f की बात मत करो. f आएगा कहाँ पर? फोर्थ. n इज इक्वल्स टू 4 में आएगा. फिर f के बाद g. तो g कब आएगा भाई? जब n इज इक्वल्स टू 5 की बात कर रहे हो, तब उससे पहले आने वाला नहीं है. डन. ओके तो ये भी हमने देखा था. चलो तो नियॉन सोडियम. यस, तो हम आ गए यहाँ पर सोडियम. सोडियम 11. तो 1s2 2s2 2p6 3s1. यस. फिर मैग्नीशियम 11 12. 1s2 2s2 2p6 3s2. एल्यूमिनियम 1s2
2s2 अरे कलर रह गया 1s2 2s2 2p6 3s2 अब अभी तो कितने हुए 12 ही हुए उसके जितने अभी एक बाकी है तो क्या लिखे अब 3s2 के बाद 3p1 यस 3p1 डन। मैंने पहले भी बताया था जैसे कि ये नियॉन लिखा तो नियॉन जितना वो तो सेम ही है तो सोडियम के लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि नियॉन तो यहाँ सोडियम तक का यहाँ तक का तो नियॉन का आ गया और फिर लिखो 3s1 डन। वैसे इजी है छोटा सा लिखो और बात खत्म करो डन ओके। तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब ये कुछ हम लिखते नहीं जाएंगे बस यहाँ से मैं समझा दूंगा जो समझाना है ओके। यहाँ तक का तो समझ अच्छा एक लिख देता हूँ तो तुम्हारा अच्छा रहे। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा सिलिकॉन तो सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 डन। अच्छा अब ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया है ओके उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है सब एलिमेंट्स को। जैसे पहले हमने देखा कि 2 हम पढ़े थे 9th में K L M N सो हम देखते थे 2 8 8 18 18 32 ऐसे। तो हमने देखा कि भाई पीरियड में 2 एलिमेंट्स तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में। फिर हमने 2 के बाद 8 तो मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए तो अगर सेकंड पीरियड देखें हम तो 8 एलिमेंट है। फिर हम बोले 2 8 8 तो थर्ड पीरियड में भी कितने हैं 8 ही है। फिर हम बोलेंगे 2 8 8 फिर 18 तो 18 मतलब फोर्थ पीरियड में कितने हो जाएंगे 18 पीरियड हो जाएंगे डन। ये हमने मतलब अब पहले तो हम रटा मारे थे 2 8 8 18 18 32 जैसे रटा ही हुआ हमारा था लेकिन अब पता चला कि उसी के अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में कहीं पर कुछ भी नहीं रख दिया है। यहाँ से हमें देखने से पता चलता है क्या पता चलता है कि जैसे कि तुमने बोला कि हाइड्रोजन और हीलियम तो हाइड्रोजन और हीलियम कौन से पीरियड में है फर्स्ट पीरियड में है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का तुम नंबर देखोगे तो देखो यहाँ पर से ही तुम्हें पता चलता है 1 ये 1 मतलब क्या शो कर रहा है ये पीरियड शो कर रहा है कि फर्स्ट पीरियड में। वो कौन सा देखना है तुम्हें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहां फील किया ना उसका देखना है। लेकिन इन लोगों का तो लास्ट और फर्स्ट एक ही है एस में ही जाने वाला है फर्स्ट भी और लास्ट भी और वो भी 1s में ही जाने वाला है डन। तो देखो ये 1 1 जो है वो क्या शो कर रहा है तुम्हें नंबर ऑफ पीरियड्स। फिर सेकंड रो में कितने थे सेकंड पीरियड में कितने थे 8 एलिमेंट्स थे। तो वो जो भी 8 है देखो ये जो भी 8 है कौन कौन से है सोडियम है सेकंड लिथियम है बेरिलियम है बोरोन कार्बन ये देखो लाइन में ही है ना सब 3 4 5 6 7 8 9 10 तो वो सारे के सारे क्या है 2। तो देखो वो सेकंड पीरियड तो जी अब देखो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भर रहा है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है तो देखो 2 ये रहा लास्ट वाला 2 ये रहा भले ही 2p है लेकिन लास्ट वाला देखो तो n is equals to 2 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 और जैसे ही n is equals to 3 आया वहां से हमारा पीरियोडिक टेबल चेंज हो गया वापस सोडियम वहां चला गया तो थर्ड पीरियड में आ गया ना समझ में आया। तो वो जो हम 1s1 2s1 या जो भी लिख रहे हैं उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमने लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे फिल किया उससे ही पता चल जाएगा कि उसका पीरियड कौन सा है उसका ग्रुप कौन सा है वो भी पता चल जाते हैं धीरे धीरे लेकिन ये समझ में आ गया। अब देखो एल्यूमिनियम सोडियम तो सोडियम के लिए हमने देखा ओके तो 3 आ गया था। फिर ये सब के लिए क्या है 3 ही है। देखो यहाँ हमने एक गलती कर दी ना मुझे लगा ओके ये भाई साहब को यहाँ लिखना था एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये सब यहाँ जैसे ये लाइन छोड़ दी तो ये लाइन भी छोड़नी ये थर्ड रो है भाई ओके तो बीच में खाली जगह में लिख दिया उनको। तो ये पूरा क्या है ये यहाँ पर है मतलब ऐसे फिर ऐसे और फिर ये यहाँ पर डन ओके हाँ चलो सो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ फिल हो रहा है तो देखो n is equals to 3 एल्यूमिनियम के लिए भी n is equals to 3 और सिलिकॉन के लिए भी n is equals to 3 डन समझ में आया।
तो ये शो करता है नंबर ऑफ पीरियड्स की। तुम्हें सिर्फ पता हो कि तुम्हारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो तुम बोल दोगे कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में है। मतलब हम तो बोलेंगे कि हम तो उल्टा करेंगे, पीरियोडिक टेबल में अच्छा थर्ड पीरियड में है, अरे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले में होगा, मतलब 3p में होगा, और वो भी पता चल जाएगा n इज इक्वल टू 3 में है, लेकिन n इज इक्वल टू 3 में कहाँ है, तो देखो ध्यान से, ये s में है। अब ये क्या शो कर रहा है, अब ये कॉलम पीरियड तो पता चल गया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहां फिल हुआ उसको तुम ध्यान से देखोगे तो n क्या है या पीरियड नंबर कौन सा है वो तो पता चल गया, ग्रुप नंबर कौन सा है वो भी पता चल जाएगा। कैसे, देखो जैसे कि स्टार्टिंग से देखते हैं कि भाई हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो कहां पर है, ऑर्बिटल भी देखो अब s में है, ऑर्बिटल कौन सी है, s है, s ऑर्बिटल है, तो वो हाइड्रोजन के तो बीच में रखा है, उसको छोड़ो, ऑप्शनल ऑप्शनल बोल रहा हूँ, वो क्या है मतलब एक्सेप्शन है, यस ओके। हीलियम को भी छोड़ो क्योंकि हमने बोल दिया है वो है तो एस ब्लॉक का वैसे देखा जाए तो एस ब्लॉक, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो हमारे नॉन रिएक्टिव जैसा है, इसलिए हमने उसको रखा है, तो वो दोनों को तो छोड़ो। अब लिथियम से पकड़ते हैं, तो लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से तो हमें पीरियड पता चल गया, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ऑर्बिटल पता चल रही है, मतलब वो SPDF 4 ही ब्लॉक है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक है, तो तुम्हें लास्ट वाले से पता चल जाएगा कि कौन से ब्लॉक में है। S ब्लॉक में है लिथियम, बेरिलियम भी S ब्लॉक में है, बोरोन S में नहीं है, बोरोन कहाँ पे है, P ब्लॉक में है, तो देखो बोरोन हम यहाँ लेके आ गए, ये P ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा P ब्लॉक है, दिस इज P ब्लॉक, दिस इज S ब्लॉक, ये पूरा B ब्लॉक और इसके नीचे F ब्लॉक, डन। तो देखो बोरोन कहाँ पे गया है, P में गया है, तो P ब्लॉक में देखो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, सिर्फ इतना ही देखेंगे हम, ये 2 से पता चल जाएगा पीरियड 2 पे है, P से पता चल जाएगा कि वो P ब्लॉक में है, और एक और अब क्या बाकी रहा, ये नंबर बाकी रहा, इससे भी कुछ पता चला, इससे भी कुछ पता चला, तो वो नंबर से भी कुछ पता चलेगा, क्या पता चलेगा, 2p क्या है, 1 है, मतलब P ब्लॉक में टोटल कितनी P है, टोटल 6 है ना। वैसे भी हम पीरियोडिक टेबल वाइज गिनो, वैसे तो हमें पता है 6 है, ओके, लेकिन वैसे भी तुम गिनो कैसे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, फिर से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, डन, समझ में आया। तो अब वो फर्स्ट वाली P में है, फर्स्ट वाली P में मतलब कहां पर है, 13 वाले में है, समझ में आया। अभी नेक्स्ट देखोगे कार्बन, तो वो 2 नंबर दिखा रहा है ना, वो 2 नंबर दिखा रहा है कि वो सेकंड P में है, मतलब वो कहां पर है, सेकंड P मतलब 14 में है, डन, वो 14 में है। देन नाइट्रोजन, तो वो थर्ड वाली P में है, ऑक्सीजन फोर्थ वाली P में है, फ्लोरीन फिफ्थ वाली P में है, और लास्ट P6 था उसमें कौन है, नियोन। देख के सब कुछ, एक ही लास्ट वाले को पकड़ो उससे सब कुछ पता चल गया कि कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में, सब कुछ एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया ना। अगर तुम्हें जैसे x और y दोनों पता चल गया तो तुम तो पॉइंट कहाँ है बोल दोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y पता चल गया तो बोल दोगे। तो यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ रो भी मिल गया है, नंबर ऑफ रो भी मिल गया और नंबर ऑफ कॉलम भी मिल गया, तो तुम्हें पता चल गया है ना कि वो है कहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। समझ में आया, पक्का, डन, ओके। तो जैसे कि कोई भी पकड़ लो, जैसे कि हमने पकड़ लिया ये मैग्नीशियम, तो वो बोल रहे हैं 3s2, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो थर्ड पीरियड में है, वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, और S ब्लॉक में भी 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसमें वो ग्रुप 2 में है, उसमें वो ग्रुप 2 में है। तो देखो ये रहा ग्रुप 2, तो देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, S में 2 ही ग्रुप है, 1 और 2, P में 6 है, डन, समझ में आया, पक्का, ओके। यहाँ पर तुम कैसे करोगे, जैसे देखो ये बोरॉन है तो P1 में है, इससे पता चल गया ना, ओके। लेकिन एक्चुअली हम सोचेंगे कि सर ये तो 13 है, ऊपर नंबर क्या है 13, वहां पे कौन सा था 2, यहाँ पर बेरिलियम कौन सा था 2, और 2 के बाद डायरेक्ट 13, हाँ क्यों, ये D वाली है ना बीच में,
तो तुम्हें क्या करना है, इसको बोलेंगे तुम 13 बोल सकते हो या 3 भी बोल सकते हो। 3 कैसे बोल सकते हैं सर, ये 10 निकाल दो उसके अंदर से, 13 माइनस 10 3, 14 माइनस 4 सॉरी सब में से 10 ही निकालना है ना, बीच में से ये 10 वाले निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर तो वो 10 है ही नहीं ना, यहाँ कहाँ लिखे हुए हैं मैंने वो 10 तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर तो वो 10 ही नहीं है, तो फिर 13 माइनस 10 तो ये 3 हो गया, 14 माइनस 10 ये 4 हो गया, 15 माइनस 10 ये 5 हो गया, 16 तो ये 5 6 7 और 8 आ गया समझ में। इसमें से हमने ये 10 निकाले हुए हैं, अंडरस्टूड। ये सब समझने की बात है, वही सब ऐसे वर्डिंग में सब कुछ बहुत लंबा लंबा करके लिखा हुआ है, बट यही समझना है हमें कि क्या पता चलता है। तो बहुत कुछ पता चल गया, कौन सा पीरियड है पता चल गया, कौन सा ग्रुप है पता चल गया, कौन सा ब्लॉक है, ऑर्बिटल कौन सी है वो भी पता चल गया, एसपीडीएफ में कौन सा ब्लॉक है वो पता चल गया। डन। वो कब, ये सब कब पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। डन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें नंबर दे देंगे 55 बोल दिया, एटॉमिक नंबर 55। अब बताओ उसका ग्रुप कौन सा, उसका कॉलम कौन सा, मतलब उसका ग्रुप कौन सा, उसका पीरियड कौन सा और वो कौन से ब्लॉक में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके 55 तो लंबा हो गया, चलो ठीक है, से 35 क्या 35 तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कि 35 तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है 35। अब तुम्हें पूछा ही नहीं है कि वो एलिमेंट का नाम बताओ, नहीं पूछा भाई, तुम्हें पूछा क्या है कि 35 एटॉमिक नंबर हो, उसका पीरियड कौन सा होगा वो बताओ, उसका ग्रुप कौन सा होगा वो बताओ, एसपीडीएफ में से उसका ब्लॉक कौन सा होगा वो बताओ। वो बता सकते हो तुम, वो तुम्हें लिखना आता हो तो बता सकते हो। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। लिखने आने के लिए सबसे पहले जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा अबाउट पॉली एंड हुन, तो उसमें तुम्हें वो सीरीज सही सही याद हो जानी चाहिए। वो लिखी थी ना हमने, 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर 4s 4p 4d 4f then 5s 5p 5d 5f 5g then 6s। फिर हम ऐसे जाते थे 1s 2s 2p 3s 3p के बाद 4s ये रह गया, ओके हाँ बाद में 3d फिर 4p फिर 4p के बाद 5s फिर 4d फिर 5p फिर 5p के बाद ये सब बाकी रह गया, हाँ तो कोई बात नहीं 6s फिर ओके। तो ये और कभी कंफ्यूजन हो जाए यार भरते पर, तुम ऐसे ये सब करने नहीं बैठ रहे और डायरेक्टली लिख रहे हो, कंफ्यूजन हो गया भाई लिखे तो क्या लिखे, 3D लिखूं या 4s लिखूं, ओके क्या लिखूं 3D लिखूं या 4s लिखूं, कौन सा पहला आएगा भूल गए तुम, ओके। तो मैंने तुम्हें ट्रिक तो बताई थी, क्या एनर्जी लेवल कैलकुलेट करो तो n प्लस एल करो, तो इसका n कितना है 3, इसका कितना है 4, अब l कैलकुलेट करो तो s p d f 0 1 2 3, तो ये d है मतलब 2 है तो 3 प्लस 2, और ये क्या है s है तो 4 प्लस 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो एनर्जी कौन किसकी है, इसकी 4 वाले की, तो पहले 4s आएगा फिर 3d आएगा, मिल गया आंसर। और कभी कभी सेम आ जाए तो क्या करोगे, कभी कभी ये नंबर सेम आ गया 5 1 5 4 and 4, तो आगे वाला नंबर देखेंगे, क्यों क्योंकि ये भी तो शो कर रहा है क्या n इज इक्वल्स टू कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है वो भी तो शो कर रहा है, तो अगर कहीं पर सेम आ गया तो वो देखेंगे हम। पता ही है हमें, ये सब हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, अंडरस्टूड। तो इसके अकॉर्डिंगली एनर्जी के और अफबाफ पॉली हुंड वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी ऐसे ऐसे करके लिखनी आ गई देन तुम बता सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन जब वो 10th में चैप्टर था 5th वाला, तो तब ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते थे 10th में भी कि ये कोई नंबर दे दिया 23 26, ओके अब बताओ कि वो कौन से पीरियड में होगा और कौन सा उसका क्या होगा ग्रुप होगा,
ओके, ये 2 क्वेश्चन जनरली आते थे, बहुत इजी था वो चैप्टर, बट निकाल दिया व्हाट, क्योंकि यहाँ तुम पढ़ने वाले हो तो निकाल दिया, वही सब चीज़ यहाँ पढ़ रहे हो। ओके, तो कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड, बस वही। और फिर वो वाला क्वेश्चन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा तो एक ही आंसर है, मेटल्स नॉन मेटल्स, दैट्स इट। कहाँ से कहाँ जाना है तुम बता दो, लेफ्ट टू राइट जाना है तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगी, दैट्स इट। भाई लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, तो ये साइड कौन है, सारे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की साइड जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगी और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगी, सिंपल। ओके डन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी रट्टा मारा हुआ होगा तो गए, वैसे रट्टा मारोगे तो गए कि भाई नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स राइट टू लेफ्ट में आएगा इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट में आएगा डिक्रीज। अरे नहीं, रट्टा मारो तो भी थोड़ा लॉजिकल तो मारो, ऐसे याद रख लिया तो उसमें क्या जा रहा है, ऐसे याद भी क्या रखना है, कुछ याद नहीं रखना। पीरियोडिक टेबल है, सोडियम लिथियम ये सब क्या है, मेटल्स है, वो फ्लोरीन क्लोरीन जेनॉन रेडॉन ये सब क्या है, नॉन मेटल्स, खत्म। मेटल्स यहाँ पे, नॉन मेटल्स यहाँ पे, जहां से जहां जाना हो वहां जाओ, डन। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फील करेंगे सबकी और उससे क्या पता चलेगा, वो था, उससे पता क्या चलेगा। ओके हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियड्स, तो उससे क्या पता चलेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो पूरी की पूरी सीरीज तुम्हें एनर्जी लेवल पता होने चाहिए। ओके, न्यू ट्रांजिशन ये सब तो डिस्कस कर लिया। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस, तो ये सब अभी जो हमने डिस्कस किया यही है, लेकिन मुझे पहले बता देने दो। यस, ये याद रखना। देखो फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, इसको अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। कौन से मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 के मेटल्स को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अब बोलेंगे कि भाई ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। क्या, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या लिखा है, NS1, क्या लिखा है, NS1, ये कॉमन है। ये N का मतलब भाई N की जगह कुछ भी हो सकता है, N की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ओके, तो देखो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वापस जाना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस किया, तो देखो ग्रुप 1, ये रहा ग्रुप 1, हाइड्रोजन हीलियम, अरे पीरियोडिक टेबल निकालना है, हाँ ये रहा ग्रुप 1। तो लिथियम की अभी निकाल, लीना की रब से फरियाद का ही बोल रहे हैं हम। ओके, तो ये देखो लिथियम, ओके आ गया लिथियम। देखो लास्ट वाला क्या है, 2s1, ये क्या है, 2 मतलब NS1। चलो लिथियम, ली ना की, ना कहाँ है ना, ये रहा ना। ओके, वो भी क्या है, 3s1, मतलब क्या, NS1। ली ना की पोटेशियम, पोटेशियम का भी क्या मिलेगा, 4s1। ओके, ली ना की रब से फरियाद, तो रुबिडियम का क्या मिलेगा, 5s1। ऐसे ही लिख सकते हो 5s1, देखो तुम्हें ऐसे ही लिख सकते हो। अब तुम डायरेक्टली बोलोगे तो पोटेशियम का लिखना है, तुम्हें पता ही है उसके पहले आर्गोन आता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो आर्गोन, ये खत्म, 4s1। इसीलिए तो लास्ट वाला अच्छे से याद रख लो। ओके, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, तो ऐड ही करते जाने हैं। हीलियम 2 होता है, नियोन 2 + 8, 2 8 8 18 18 32 है ना, वो तो याद ही है तुम्हें, 2 + 8 10, नियोन के कितने होते हैं, 10, खत्म। हीलियम, नियोन, आर्गोन, तो हीलियम और नियोन 2 8, वहां तो और 8 जोड़ दो, तो 10 में और 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 18। आर्गोन के कितने होंगे, एटॉमिक नंबर ऐसे ही पता चल गया, 18। ओके, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, तो 2 8 8 तो आ गया, अब क्या आएगा, 18, तो 18 में 18 ऐड करो तो 36, 18 2 36, तो क्रिप्टॉन का क्या हो गया, 36। ले खत्म, समझ में आया। ओके, तो अभी क्रिप्टॉन का 36 हो गया, तो लीना की रब से, तो यहां पर तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिप्टॉन 5s1, खत्म, क्रिप्टॉन 5s1, खत्म। तो ऐसे शॉर्ट में, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कब काम आएगी, जब ऐसे तुम्हें पीरियोडिक टेबल पता होगा तो। फिर वापस क्रिप्टॉन 36, तो और क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन। ओके, तो 2 8 8 18 एक बार ऐड किया, अभी 18 दूसरी बार ऐड करो, तो 36 + 18 44 54। ओके, तो 54, तो वो क्या आ गया, 54, डन। तो ये लास्ट वाला याद रखो,
तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने में इजी हो जाएगा। समझ में आया? फिर तुम्हें कोई बोलेगा कि रुबिडियम के लिए तुमने बोल दिया, ओके, तो स्ट्रॉन्शियम के लिए भी तुम बोल दोगे कि क्रिप्टॉन के बाद ये लाइन एक नीचे आएगी, हाँ, तो स्ट्रॉन्शियम के लिए लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे? क्रिप्टॉन एंड 5s2, खत्म। वहां तो क्रिप्टॉन आ गया, वो क्रिप्टॉन, और ये क्या है? फिफ्थ वाली रो है, पीरियड है, तो 5, और सेकंड में है तो 5s2, खत्म। अंडरस्टूड? ओके। तो वैसे शॉर्ट ट्रिक कब यूज करोगे तुम, कब यूज कर सकोगे तुम? जब मैंने बोला ना इतना आना चाहिए, इतना जो हमने ड्रॉ किया था उतना कैसे ड्रॉ करते हैं वो आना चाहिए। ये गलती तुम मत कर देना, और कर दो तो भी फिर पता कर लेना कि हाँ गलती हुई है नहीं तो आंसर में गलती हुई है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो यही चीज थी। तो अभी फिर से वहां नहीं जाना है। तो ये NS1 है, ऐसे ही कोई बोल दे कि भाई चलो बताओ कि ये वाले हैं P ब्लॉक वाले, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या बताना है? ये P ब्लॉक है सारे। जो ये क्या है? बोरॉन। तो बोरॉन के लिए हमने क्या लिखा था? 2p1। बोरॉन के लिए 2p1 लिखा था। कार्बन के लिए क्या लिखा था? 2p2, 2p3, तो 2p1 2 3 4 5 6, तो 2 है n, तो np1 to 6, 2 तो n है, फिर नीचे 3 आएगा, ओके, तो 2p और से np1 to 6, डन, np1 to 6। कोई डी ब्लॉक में से तुम्हें कोई पूछ ले टिटेनियम का बताओ, और सिर्फ बोल दे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो n d 1 to 10, 10 ही आने वाले ना, 10 से ज्यादा तो आने नहीं वाले। वहां पे 1 to 6 होगा, यहाँ पे 1 to 2 था, यहाँ पे 1 to 10 होगा। कोई f ब्लॉक का पूछ ले तो भी n f 1 to 14, खत्म। n f 1 to 14, क्योंकि लास्ट में f में होगा तभी तो f ब्लॉक में आया वो, नहीं तो f ब्लॉक में आता ही नहीं। देखो कितना सिस्टमेटिकली रखा हुआ है, कितना इजी हो गया सब कुछ। वैसे ही तुम बोल दोगे कि n f 1 to 14, that's it। अंडरस्टूड? आगे कितना भी लिखा हुआ हो, लास्ट में क्या है? तो लास्ट में है तुम्हारा 5f10, तो 5f10 मतलब क्या? तुम्हारा f ब्लॉक में है, लास्ट वाला 5f10 है ना, उसके पीछे जो भी लिखा हुआ। समझ में आया? ओके, SPDF 1s2 अल्कली मेटल्स, यस, हेलोजन फैमिली, ये भी पता ही है ना, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप और हेलोजन फैमिली। किसको? 17 को। 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस फैमिली, और से इनर्ट गैस, नोबल गैस, और नॉन रिएक्टिव ग्रुप। क्या? नॉन रिएक्टिव, ऐसे अलग अलग नाम है। पहला वाला अल्कली मेटल्स, 17th वाला हेलोजन ग्रुप, 18 वाला नोबल, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट, जो नाम देना हो दे दो, ओके, दैट्स इट, वही है। अब देखो यहाँ पर कई मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटल्स ही है सारे, लीना की रब से फरियाद ही है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर लिखी है। तो वो हमने कैसे लिखते हैं देख लिया, सब में हमें पता ही है क्या आएगा। अगर लीना की रब से फरियाद है तो बेसिक क्या आएगा? NS1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, वैसे ही आता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में है और से फर्स्ट ग्रुप में है तो सब 1 ही आएगा। सेकंड में होता तो बेटो मांगे कार स्कूटर बाप राजी, किसके भी लिख लो, लास्ट में तो क्या आएगा? 2, NS2, 1s2, 2s2, 3s2, लाइक डन। तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो। और अभी आई डोंट थिंक कि ये वापस हमें इतना टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया वही अब वापस बोल रहे हैं कि एस ब्लॉक में क्या क्या हो सकता है। भाई NS1 हो सकता है, NS2 हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर भी हम यहाँ तक रखते हैं, ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि इसमें देखो वापस वही है, एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर ये जो हमने बताया वो कि ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। और यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई है। अब देखो ये पी ब्लॉक आया, तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, हेलोजन, कैल्कोजेंस, ओके, ये देखो 16 वाले का नाम कैल्कोजेंस, 17 हेलोजन, 16 वाला कौन? कैल्कोजेंस, ओके।
तो बहुत बेसिक चीजें हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की। देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चलो तो देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एमसीक्यू बनेगा, फटाफट में फिर छूट जाए दैट आई डोंट प्रिफर। ओके, सो हमने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक यहाँ तक देख लिया है, अंडरस्टूड। तो अच्छे से रिवाइज करना, इसमें ज़्यादा रिवाइज करने में पढ़ने से ज़्यादा कंसेप्ट लगाना है। ओके, एक बार रीड कर देना, वन टाइम रीडिंग। ओके।